जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लास जय प्रभात। तो चलिए गाइज, आज के हम इस वीडियो लेक्चर में बात करते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स के तीसरे पार्ट की, जिसमें आज हमको देखना है बॉन्ड एनर्जी। क्या देखना है? बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी गाइज, हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे इस वीडियो लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, अर्थात हमारे यूट्यूब पे पहली बार आए हैं, तो इसे आप सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जा करके अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इसके पहले के वीडियो को देख लें, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक, इसके दो पार्ट अर्थात जो बॉन्ड पैरामीटर्स हैं, इसके दो पार्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं। उन पार्ट को भी आप जा करके देख लें। ये आपका तीसरा पार्ट है, बॉन्ड एनर्जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो बॉन्ड एनर्जी होता है आपका, ये एक प्रकार की गिवन एनर्जी होती है। क्या होती है? एक प्रकार की गिवन एनर्जी, अर्थात यह एक दी हुई ऊर्जा होती है। अब बात करते हैं हम दी हुई ऊर्जा, बट किसको? अर्थात बात की जा रही है कि ये दी हुई ऊर्जा है, तो किसको दी हुई ऊर्जा? अर्थात ये गिवन एनर्जी है, बट किसे? तो ये किसी कंपाउंड को दी हुई ऊर्जा होती है। अब वो कंपाउंड को ऊर्जा क्यों दी जाती है, ये भी बात आती है। तो देखिए, किसी भी कंपाउंड को कितना एनर्जी दे दिया जाए जिससे वह कंपाउंड अर्थात वह मॉलिक्यूल अपने एटम्स में ब्रेक हो जाए। अर्थात कोई भी मॉलिक्यूल, जो कि आप जानते हैं कि मॉलिक्यूल कैसे बनता है, एटम और एटम से मिलकर के, अर्थात किसी भी मॉलिक्यूल को कितनी एनर्जी दे दी जाए जिससे कि वह ब्रेक हो जाए अपने सेपरेट एटम्स में, वही कहलाती है आपकी बॉन्ड एनर्जी। अर्थात यह क्या है? यह एक प्रकार का रिक्वायर्ड एनर्जी है जिससे कि कोई भी मॉलिक्यूल अपने बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है। अर्थात अगर हम बात करें इसकी डिफिनीशन को, तो हम इस प्रकार से कुछ कह सकते हैं कि इट इज ए अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी। इट इज ए अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर विच ए कंपाउंड ब्रेक्स इट्स बॉन्ड। तो आप इसको लिख भी सकते हैं डिफिनीशन में। क्या लिखेंगे आप? इट इज ए amount of required energy of a molecule ORR compound by which bond broken is possible। मतलब किसी भी कंपाउंड को या मॉलिक्यूल को कितनी एनर्जी दी जाती है, उसका जो क्वांटिटी है या मात्रा है, वह कहलाता आपका बॉन्ड एनर्जी। अर्थात बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वो क्या कहलाती है? बॉन्ड एनर्जी। फिर बात आती है कि जो आपका बॉन्ड है जिसको आप ब्रेक कर रहे हैं, वह कितना, मतलब उसकी क्वांटिटी को लेकर के, तो यहाँ पर जो कंपेरिजन किया जाता है वो किया जाता है 1 मोल ऑफ सबस्टांस से। कितने से? 1 मोल ऑफ सबस्टांस। तो आप डिफिनीशन को और बेटर बना लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लिखिएगा, जैसे लिखे ना, इट इज ए अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ ए, तो यहीं पे ऑफ लिखिएगा 1 मोल। कितना? 1 मोल मॉलिक्यूल आर कंपाउंड बाई, ठीक, बाई विच, जिसकी वजह से बाई विच बॉन्ड ब्रोकन इज पॉसिबल। अब ये आपका डिफिनीशन क्लियर हो गया। फिर हम बात करते हैं कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है, इसको हम मेजर किस में करते हैं? तो इसकी जो मेजरमेंट यूनिट है, ठीक, मेजरमेंट यूनिट, ठीक, तो जनरली जो इसको मेजर किया जाता है, इसको मेजर किया जाता है किलो जूल पर मोल में। ठीक, किसमें? किलो जूल पर मोल में। अर्थात 1 मोल ऑफ सबस्टांस के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना किलो जूल आपने एनर्जी दिया। ठीक, दूसरा किलो कैलोरी पर मोल। कितना? क्या? किलो कैलोरी पर मोल। और तीसरा आपका है जूल पर मोल। ठीक, जूल पर मोल। तो ये आपके इसके जनरली 3 यूनिट हैं जिसमें इसको मेजर किया जाता है। फिर हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। किसके? बॉन्ड एनर्जी की।
तो जो बॉन्ड एनर्जी होता है ये मेनली होता है टू टाइप का। अर्थात बॉन्ड एनर्जी हमने क्या कहा, हमने कहा कि बॉन्ड एनर्जी दो प्रकार का होता है। अब वो दो प्रकार क्या है, तो एक प्रकार है आपका, ठीक, अर्थात टाइप में आप लिखेंगे कि टू टाइप का होता है, ठीक। एक होता आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, और एक आपका होता है एवरेज बॉन्ड एनर्जी, एवरेज बॉन्ड एनर्जी, ठीक, एवरेज बॉन्ड एनर्जी। चलिए इनके डिफरेंस को समझते हैं कि किसको आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलेंगे और किसको आप बोलेंगे एवरेज बॉन्ड एनर्जी। तो देखिए, जब किसी गैस के पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है, जब किसी गैस के या जब किसी कंपाउंड के पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है, तो उसे आप कहते हैं, या उसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसे आप बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपका एक क्लोरीन है, ठीक, क्लोरीन है। अब चूंकि आप जानते हैं कि जो भी गैसेज होती हैं ये हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाई जाती हैं, अतः अगर इसको हमको एटम में कन्वर्ट करना है तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमने जितना भी एनर्जी इन्वॉल्व किया, एनर्जी इसको दिया, जिससे कि ये टूट गया दो क्लोरीन एटम में। किसमें? दो क्लोरीन एटम में। वो एनर्जी कहलाती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या कहलाती है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अर्थात जिसकी वजह से बॉन्ड क्या हो जाए? डिसोसिएट हो जाए, ब्रेक कर जाए, और ब्रेक करके किसमें कन्वर्ट हो जाए? आयन में। फिर ऐसे देखिए, दूसरा मान लीजिए हम कह दें कि CH बॉन्ड है, ठीक, अर्थात यहाँ पे क्या है? CH बॉन्ड है। हम कह दें कि CH4 मॉलिक्यूल है ऐसे। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि यहाँ पर चार चार क्या है? हाइड्रोजन है जो कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि सभी कार्बन और हाइड्रोजन को बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व हो रही हो, ठीक। अर्थात यहाँ सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो किसी भी बॉन्ड को या किसी भी पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी दी जाती है वह कहलाती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या कहलाती है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बट सभी एनर्जी के एवरेज को, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 बॉन्ड है, तो इन 4 बॉन्ड को आप ब्रेक कर रहे हैं, तो मान लीजिए हम कह दें, सपोज करते हैं कि इसमें 2 जूल लगा, अर्थात इस बॉन्ड को ब्रेक करने में 2 जूल या 2 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगा। उसी प्रकार इसको ब्रेक करने के लिए हम कहते हैं 4 लगा, मान लीजिए कितना? 4 किलो जूल लगा, ठीक, पर मोल। इसके लिए मान लीजिए हम कह दें कि इसके लिए भी 3 जूल लगा, और इसके लिए कह दें 5 जूल, अर्थात इसको भी जोड़ लें कितना? 5 जूल, 5 किलो जूल पर मोल, और इसको जोड़ लें कितना? 3 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पर जो 2 है या 4 है या 5 है या 3 है, ये है इसके पर्टिकुलर डिसोसिएशन बॉन्ड एनर्जी या पर्टिकुलर बॉन्ड एनर्जी। मतलब कोई पर्टिकुलर बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो उसका एनर्जी कितना है या कितना एनर्जी लग रहा है, तो क्या कहलाएगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बट इन सबको हम जोड़ लें, ठीक, अर्थात इसका एवरेज ले लें, जैसे 2 और 4 6, और 6 5 11, और 11 3 14, ठीक, कितना? 14। तो 14 में देखिए कितने बॉन्ड है टोटल? 4, 1 2 3 4, आप 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 3 12, यानी कि लगभग आएगा आपका 3 ठीक 5। कितना आएगा? 3.5। तो ये जो आपका 3.5 है किलो जूल पर मोल, ठीक, किलो जूल पर मोल, ये आपका क्या है? यह आपका एवरेज बॉन्ड एनर्जी है, ठीक। अर्थात हमने क्या समझा? हमने समझा कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। तो बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो कितने बॉन्ड को? तो 1 मोल ऑफ सबस्टांस या 1 मोल ऑफ कंपाउंड के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाती है, वो कहलाता है आपका बॉन्ड एनर्जी। अब ये बॉन्ड एनर्जी आपका मेजर किया जाता है जनरली किलो जूल पर मोल में, किलो कैलोरी पर मोल में, अथवा जूल पर मोल में। फिर बात करते हैं इनके टाइप की, तो ये होते हैं 2 टाइप के, ठीक। अर्थात बॉन्ड एनर्जी कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक का नाम है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और दूसरे का नाम है एवरेज बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है? तो किसी भी पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी ऊर्जा दी जाती है, वो कहलाता है आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। फिर बात करते हैं अगर हम कि एवरेज बॉन्ड एनर्जी क्या है, तो मान लीजिए या
कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कई सारे बॉन्ड हैं, अर्थात एक ही एटम से कई सारे बॉन्ड जुड़े हुए हों, उन सभी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी दी जाता है उसका एवरेज। जैसे यहाँ पे हमने कंसिडर किया कि ये आपका कार्बन है और हाइड्रोजन है, इनके लिए हमने माना कि ये अलग अलग क्या हैं, एनर्जी हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो इन सभी जो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो पर्टिकुलर एनर्जी हैं, जैसे 2 किलो जूल पर मोल, 4 किलो जूल पर मोल, 5 किलो जूल पर मोल, 3 किलो जूल पर मोल, ये सब हो गए इसके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन इन सबको जोड़ लीजिए और टोटल बॉन्ड से आप भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा एवरेज बॉन्ड एनर्जी। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए हम एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, देन आफ्टर आपका ये छोटा सा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं CH4 मॉलिक्यूल। ठीक, किसका? CH4 मॉलिक्यूल का। तो इस CH4 मॉलिक्यूल में देख रहे हैं आप 4 हाइड्रोजन है, ये हो गया आपका 4 हाइड्रोजन। ठीक, ऐसे जोड़ लीजिए इस प्रकार से, जिसमें से इन सभी अर्थात चारों हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए अलग अलग एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक, कितना होता है? तो देखिए इसमें से जो पहला आपका बॉन्ड ब्रेक करता है, अर्थात जब इनको एनर्जी दी जाती है सबसे पहले, तो एक बॉन्ड ब्रेक करने के लिए वो होती है आपकी लगभग, ये पहले देखिए एनर्जी कितनी इन्वॉल्व होती है इसको हम देख लेते हैं। तो ये होता आपका 427 किलो जूल पर मोल। कितना होता है? 427 किलो जूल पर मोल एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। जब एक बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा आपका, तो ये बचेगा कितना? खाली इस प्रकार से CH। ठीक, यानी कि CH3 बचेगा एक बॉन्ड ब्रेक करने में। फिर देखिए अब इस बॉन्ड को ब्रेक करना हो, अर्थात इनमें से एक बॉन्ड और ब्रेक करना हो, तो यहाँ पर आप कुछ इस प्रकार देखेंगे। तो इसमें जो इसकी एनर्जी दी जाती है, अर्थात हम बात करें E2 की, ये E1 हो जाएगा, तब जो एनर्जी दी जाती है वो होता है 439 किलो जूल पर मोल। कितना? 439 किलो जूल पर मोल। तो ये हो जाता आपका CH2 के फॉर्म में। ठीक, फिर ये अगर आपको CH बॉन्ड ब्रेक करना है तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है, ठीक, ये होता आपका 452 किलो जूल पर मोल। ठीक, और ये हो जाता है CH बॉन्ड ऐसे इस प्रकार से। अब अगर ये भी बॉन्ड ब्रेक करना है यानी CH बॉन्ड को, तो जो आपका एनर्जी नंबर चौथा होता है, यानी कि जो लास्ट का एनर्जी है, ये होता आपका 347 किलो जूल पर मोल, और ये हो जाता खाली कार्बन इस प्रकार से। अर्थात यहाँ आपने क्या देखा? तो यहाँ पे हमने कुछ डाटा लिया। डाटा क्या लिया? कि जब इस कार्बन हाइड्रोजन के किसी एक बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है, तब जो एनर्जी लगती है या इन्वॉल्व होती है वो 427 किलो जूल पर मोल होती है। फिर देखिए, फिर उसके बाद क्या होता है? जब फिर दूसरा हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड ब्रेक किया जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बात करें इस कार्बन हाइड्रोजन की, ठीक, यहाँ पे हम बात कर लें इसकी, ठीक, यहाँ पे बात कर लें इसकी, और यहाँ पे बात कर लें इसकी। तो यहाँ पे अलग अलग हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो कितने लगती है? 427, 439, 452 एंड 347 किलो जूल पर मोल। तो इसमें से ये जो डिफरेंट वैल्यूज हैं, ये वाले, ये क्या हैं? ये हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन इन्हीं का एवरेज, अब आप एवरेज लेना जानते होंगे कि एवरेज में क्या किया जाता है कि जितने टोटल एनर्जी होती हैं वो प्लस टोटल कितना बॉन्ड है वो, इन दोनों का रेशियो लिया जाता है। अब रेशियो कैसे? तो जो टोटल एनर्जी होती हैं, ठीक, उनमें टोटल बॉन्ड से डिवाइड कर दिया जाता है। अभी आगे हम फार्मूला बता दे रहे हैं आपको, फिलहाल यहाँ देखिए। तो ये क्या है? ये है आपके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और टोटल जो आपका निकल के आएगा, ठीक, टोटल, तो यहाँ लिख रहे हैं, अर्थात बात कर लें एवरेज बॉन्ड एनर्जी की, एवरेज बॉन्ड एनर्जी, ये हो जाएगा, इसका आप एवरेज निकालिए। तो आप एवरेज निकालेंगे तो सबको जोड़ लीजिए, इसको 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 और इसको, ठीक, तो अर्थात टोटल हो जाएगा आपका बॉन्ड या टोटल एनर्जी बटे आपका टोटल बॉन्ड। तो टोटल एनर्जी अगर आप देखेंगे, देखिए टोटल कितना एनर्जी है, सबको जोड़ डालिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 427 प्लस 439 प्लस 452 प्लस 347 बटे टोटल बॉन्ड कितना है? 4 है,
तो ये आता है 1665। कितना आता लगभग 1665। ऐसे आप जोड़ लीजिएगा, 4 4 8 4 3 12, ठीक 12 ऐसे होगा। और ये देखिए और 4 4 16, तो लगभग कितना आता है 1665 किलो जूल पर मोल आता है। बटे 4 से आप जब डिवाइड करेंगे तो लगभग आता है 416 समथिंग किलो जूल पर मोल। तो यहाँ देखिए जो यहाँ पे एवरेज बाउंड एनर्जी है वो कितना है 416 किलो जूल पर मोल है, ठीक। लेकिन जो आपका बाउंड डिसोसिएशन एनर्जी है वो आपका पर्टिकुलर सबका अलग अलग है, ठीक। आई होप आप बाउंड डिसोसिएशन एनर्जी एंड बाउंड एनर्जी में अंतर समझ गए होंगे, यानी अर्थात एवरेज बाउंड एनर्जी क्या है और बाउंड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है उसको आप समझ गए होंगे। अब आपका एक छोटा सा टॉपिक अर्थात इसी का ही टॉपिक बचा हुआ है, फैक्टर्स अफेक्टिंग बाउंड एनर्जी, ठीक। फैक्टर्स अफेक्टिंग बाउंड एनर्जी, लेकिन उसको हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।